जिन्होंने दंगों का कॉल दिया, आई मीन एक्चुअली गोली मारो का कॉल दिया, तो वो बात, उस बात पे कुछ भी उनको नहीं किया गया, वो मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं। और अगर किसी जज ने हिम्मत करके कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर किया जाए, इनका वीडियो देखिए, तो उस जज का तबादला कर दिया गया ओवरनाइट। तो ये सब तो पॉलिटिकल लीडरशिप के इंटरवेंशन की वजह से हो ही रहा है। और साथ साथ आप देखेंगे कि अगर चाहे राम रहीम हो या जितने और केसेस आ रहे हैं, उनको कन्विक्शन के बाद, यहाँ तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, कन्विक्शन के बाद इन हीनस रेप एंड मर्डर, उसके बाद भी इनको हजारों दिन का पैरोल मिलता है, हजारों दिन का। जब चाहे 1 महीने के लिए पैरोल मिल जाता है, जाके फिर पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं ये लोग। बिल्किस के मामले में जितने हीनस क्राइम हुए, क्या वो टेररिस्ट एक्ट नहीं था? किस तरह से उनकी फैमिली को वाइप आउट किया, छोटी छोटी बच्चियों को वाइप आउट किया, रेप, मैस रेप किया और कन्विक्ट हो गए। उसके बाद कहते हैं इनको हम इंडिपेंडेंस डे पे हम इनको रिहा कर देते हैं फॉर गुड कॉन्डक्ट। और पहले कितनी बार पैरोल मिल चुका था। साईं बाबा को एक बार भी नहीं मिला, प्रोफेसर साईं बाबा को 10 साल ऐसी 90% डिसेबल्ड को अंदर रखा आपने। पूरा केस झूठा था और एंड में साफ हो गया कि पूरा केस, उसमें कोई बुनियाद थी नहीं। और उनको 1 दिन का पैरोल अपनी बीमार मां से मिलने के लिए भी नहीं मिला, 1 दिन का भी नहीं मिला। तो ये हमारे देश के हालात हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है हमें। और भी बहुत सारे केसेस हैं, बाबू बजरंगी हैं, अभी अखलाक के केस में कैसे कोशिश कर रहे थे, लेकिन पब्लिक आउटक्राई की वजह से अभी उनको वो केसेस बंद नहीं किए गए, जो हत्यारे थे अखलाक के। तो ये क्या टेरर एक्ट नहीं है कोई? क्या टेरर क्या उसकी रिलीजन देख के तय होगा कि वो कौन है? जो कर रहे हैं उसकी रिलीजन देखी जाएगी, जिनके साथ हो रहा है उनकी रिलीजन देखी जाएगी। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है? इक्वालिटी कहां गई? ये कहीं नहीं लिखा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ना हमारे धर्म में लिखा है। साफ कर दूं, ये अधर्मी है, महापापी है जो कर रहे हैं। दूसरा जो उसके खिलाफ जो आप जुल्म करते हैं, तो आप ईश्वर के खिलाफ कर रहे हैं। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, ये गीता में हर जगह लिखा है। ये लोग तो सबसे जो डीमंस का एग्जाम्पल दिया जाता है हमारी माइथोलॉजी में कि ये डिमोनिक प्रवृत्ति के हैं, ये इनके दुम लग्गू बन गए हैं। वो समझ नहीं रहे हैं, जनता समझ नहीं रही इस बात को, ब्रेन वॉश हो रही है। और हमने ये देखा है, पहले भी देखा है, ये इस सरकार के साथ नहीं शुरू हुआ है। आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, 84 का एग्जाम्पल भी था, हमने सब ने देखा क्या हुआ था। और लोग उस टाइम पे भी पागल हो गए थे, अच्छा हुआ कह रहे थे। तो हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम मॉन्स्टर्स बन सकते हैं, हम दूसरे की ह्यूमैनिटी खत्म कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल जस्टिफाई कर सकते हैं। पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है? तो जिस तरह से इजराइल की जनता को ब्रेन वॉश किया गया ओवर द ईयर्स, तो हमारी हिंदुस्तान की जनता को भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल्स कि क्या क्या वो, चाहे वो वेपन्स के मामले में या ड्रोन्स के मामले में या बार्ब्ड वायर के मामले में या डेमोलिशन के मामले में, इजराइल से बहुत कुछ सीख रहे हैं कि ऐसे करोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक ये जो अलायंसेस चल रही हैं पूरी दुनिया में, ये इसका नतीजा भी है। फिर भी मैं मानती हूं, और मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि शर्जील और उमर और बाकी सारे साथी, खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, हमारे भीमा कोरेगांव के अभी वकील साहब हमारे, उनको भी अंदर डाल दिया। वकीलों को बहुत होशियार रहना पड़ता है। गार्डलिंग साहब अभी अंदर हैं, हैनी बाबू अभी भी बाहर निकले। कितनी पाबंदियां इनके ऊपर लगा दी, पूरी आजादी इनकी छीनी हुई है, बाहर भी एक तरह से जेल में ही है वो। लेकिन इस सब के बावजूद उनका हौसला बुलंद है। मैं सलाम करती हूँ शर्जील के परिवार को, उमर के परिवार को। हौसला बुलंद है, लड़ रहे हैं, अपनी आजादी नहीं खोई, अपनी मानसिक आजादी नहीं खोई है, उनकी विचार की आजादी नहीं खोई है, वो सच बोलने के लिए तैयार हैं अभी भी। कई ऐसे भी हैं साथी, शायद मजबूरी में, जिन्होंने फिर सरकार की तारीफें करना शुरू कर दिया, उनको छोड़ दिया है। आई यू माइट नो द एग्जाम्पल्स, कश्मीर में एक आध पुराने हमारे साथी थे, हो सकता है किसी मजबूरी में किया हो। लेकिन इन लोगों ने योद्धाओं की तरह ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए, हमारी जमीर के लिए, हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अंदर रह के भी। जैसे जानकी नायर जो इनकी टीचर हैं जेएनयू में, आर्टिकल लिखा था बहुत अच्छा इनके ब्रिलियंस के बारे में और इनके स्पिरिट के बारे में,
और वो कहती हैं एंड में एक महमूद दरवेश के पोएम को कोट करते हुए, जिसमें वो गार्ड जो खड़ा होता है प्रिजन सेल में कहता है कि भाई तो ये कैसे आया, ये हवा कैसे आई, ये पानी कैसे आया, सूरज कैसे आया, तो क्या क्योंकि मैं इधर से लाया उधर से लाया, मतलब वो पूरी पोएम आपको पढ़नी चाहिए दोबारा से। और एंड में जब वो कहते हैं कि फ्रीडम कहाँ से आई तुम्हें, वो बंदी को कहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से आई है फ्रीडम, तो फिर वो अल्टीमेटली गार्ड रो पड़ता है, कहता है कि प्लीज मुझे भी मेरी फ्रीडम दिलवा दो, मुझे भी फ्रीडम दिलवा दो। और हम सब जो बाहर हैं, आप देखेंगे आसपास के भी लोग कि किस तरह से हम लोग अपने आप को मेंटली इंस्लेव कर रहे हैं, अपना मुंह बंद रख रहे हैं, डर के मारे लाइक भी नहीं कर रहे हैं किसी पोस्ट को। यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है, पूरी बर्बादी छाई हुई है वहां पे, फिर भी लोग बाय एंड लार्ज चुप रह रहे हैं। तो हम अपने आप को प्रिजनर बना रहे हैं, हम अपनी मौत के पहले ही मर चुके हैं, और जो हमारे लिए लड़ रहे हैं वो जेल की सलाखों में बंद है। तो हमको उनसे लेसन सीखना है, अभी भी हमको लीड कर रहे हैं अंदर से, और उनके परिवार हमको लीड कर रहे हैं। और हम सबको अपना करेज, क्योंकि माया अंजुलू ने कहा था कि आपकी कोई भी वैल्यूज आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं जब तक आप में करेज ना हो। इसीलिए इनसे डरते हैं, क्योंकि ये करेजस लोग हैं, ये लीडर्स बन सकते हैं, ये इंटेलेक्चुअल लीडरशिप भी दे सकते हैं, इसीलिए ये पीछे हैं। आप चाहते हैं कि आप इस देश को गुलाम बना दें फिर से। आप चाहते हैं कि आप जिनके साथ आपने अलायंसेस किए हैं ग्लोबली, और आपके जो छुटपुट जो एजेंट्स हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट, इनको पूरी देश की पूंजी पकड़ा दो, चाहे जंगल हो या जमीन हो या पानी हो या मिनरल्स हो, सब कुछ पकड़ा दो। उसके लिए आदिवासियों को खत्म करो, जो आवाज उठाए उसको खत्म करो, और माइनॉरिटीज को टारगेट इसलिए करो कि जैसे हिटलर ने देखा था कि दिस इज द बेस्ट वे टू जनरेट पावर, नफरत। दी अदर, कोई जो अगर मुसलमान नहीं होते तो इन्वेंट किए जाते, उनको दुश्मन, किसी को दुश्मन बनाना जरूरी है, तो दी अदर को आप दुश्मन बना के आप लोगों को की आंखों पे पट्टी बांध सकते हैं, आप आपस में लड़वा के आप अपनी लूट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, और हमारी ये लगातार कोशिश रहेगी। एक दिन में कभी भी कुछ नहीं होता है। आज हम कुछ बीज बोते हैं तो पेड़ उगने में टाइम लगता है, लेकिन आज अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फ्यूचर जनरेशंस हमसे सवाल करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अपनी जमीर को हमें साफ रखना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोटेस्ट करना है, ऐसे सभाओं में भी आना है, और जहां भी हो सकता है बात रखनी अपनी। और कहीं ना कहीं मुझे यकीन है कि ये जो हालात हैं ये बदलेंगे, रिहाई भी मिलेगी, और हमारे समाज में भी परिवर्तन आएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।